तो हम इस वीडियो के थ्रू ये जानना चाहेंगे कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन दिखाता है। पहले तो हमको जानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन बोले तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। फॉर एग्जाम्पल C2H6, C3H8, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन से, मीन्स इनके पास सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होते हैं? इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स की हेल्प से हम हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स को डेराइव करते हैं, मीन्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन ले रहे हैं और मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हम क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं और हम बना दे रहे हैं मिथाइल क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। मीन्स हमने हाइड्रोकार्बन से इसको डेराइव किया है। अब हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव आपको 12th क्लास में सारे चैप्टर्स जो पढ़ते हैं वो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव ही होते हैं। जैसे कि हम हेलोएल्केन और हेलोएरीन पहला चैप्टर पढ़ते हैं, फिर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ते हैं, फिर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ते हैं, और फिर हम अमाइंस पढ़ते हैं। मीन्स ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव हैं। मीन्स इनके अंदर एक हेक्ट्रोएटम होगा या एक से ज़्यादा हेक्ट्रोएटम होगा कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कोई दूसरा हेक्ट्रोएटम होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव बोलते हैं। अब देखिए, हमको ये जानना है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा फंक्शनल ग्रुप कौन सी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन दिखाता है। देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन तो हमको कई तरह की पढ़नी होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, कंडेंसेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पर हमारे नीट और जेई के सिलेबस में जितना है हमें सिर्फ उतना ही जानना है। जैसे देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वही दिखाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल हमको याद रखना है एल्कीन और जो हमारी एल्काइंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों दिखाती हैं? क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं तो ये चाहेंगे कि इनसे कोई इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाए। मीन्स यहाँ पास नॉन पोलर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पास इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। अब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये किसी को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेंगे और ये अपना इलेक्ट्रॉन उसी को डोनेट करेंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए स्पेस होगा, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल को। इसीलिए जो एल्कीन और एल्काइन होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाती हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसे हम FRAR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कौन दिखाता है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी एल्कीन और एल्काइंस ही दिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एल्कीन। हमको स्पेसिफिकली सिर्फ एक ही रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन की पढ़नी पड़ती है जब हम HBr की रिएक्शन करवाते हैं H2O2 या परऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो यहाँ पास एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? H और Br को ऐड करते हैं। Br को वहाँ ऐड करना है जहाँ पास हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा होगा, जब क्या प्रेजेंट होगा? H2O2, जिसे हम